एक तो आदिवासी विभाग, दूसरा उसमें ठाकुर का राज। जी हाँ, आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि जो ठाकुर साहब हुआ करते थे, ठाकुर, वो गांव पे कब्जा चलता था, एक उनकी जिम्मेदारी चलती थी। एक ऐसा ही कुछ लगता है हमें कि जो आदिवासी विकास प्राधिकरण है उस पर संजय सिंह तो ठाकुर साहब का कब्जा हो गया है। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप सिंधु सामान्य समाचार पत्र के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारी ये खबर देख रहे हैं। आज हमारे साथ वरिष्ठ नागरिक और सामाजिक कार्यकर्ता, आरटीआई कार्यकर्ता श्री एन पांडे जी हैं। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, जो ठाकुर साहब हैं और आदिवासी विभाग है, उनका कनेक्शन बहुत अजीबोगरीब हुआ करता है और आजकल जो सुनने को मिल रहा है, जो हमारे सूत्र बताते हैं कि पूरे आदिवासी विभाग पर, जो कि आदिवासियों के लिए बनाया गया विभाग है, उनके सुख सुविधाओं के लिए, उनके मौलिक अधिकारों के लिए बनाया गया विभाग है, उस पर कब्जा ठाकुर का है। क्या ये बात सही है और क्या कुछ इस पर सच्चाई है? थोड़ा सा उसको अपने पहलुओं पर स्पष्ट करेंगे सर। बिल्कुल। अभी एक तो आप चलाए भी थे जी सर इस मुद्दा को। जी जी। और मैं अभी चला गया था हरिद्वार। जी सर। तो करीब 15 दिन लगा, उधर से आया मैं। तो एक यहाँ है छत्तीसगढ़ के पहरेदार राजेंद्र जैन जी जी। वो बताया कि चूंकि न्यूज वो भी देखे थे और सबसे पहले वो भी चलाए थे, जी जी। तो बोले कि मैं ट्राइबल विभाग में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, जी जी। तो दैनिक मजदूर भर्ती घोटाला, जी सर। फोन लगाया था सुरेंद्र सिंह को। तो सुरेंद्र सिंह ने बताया कि मैं एन पांडे जी को दिया हूँ 20,000 रुपया। जी सर। बोले सर मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे वो फर्जीवाड़ा के लिए क्या है मामला। अरे उनको 20,000 दिए हैं, इसके बाद भी वो नहीं मान रहे हैं। जी सर। बोले किस चीज का? तो फोन काट दिए। हाँ। बोला कि इसके बाद मैं 20 बार फोन लगाया लेकिन मेरा फोन ही नहीं उठा रहे हैं। जी। तो ये बताइए, देखो समझ से बाहर। मैं कहा अभी आपको क्या लगा? नहीं, वो आदमी तो झूठ बोल रहा है, लेकिन वो बोल रहा है कि मैं 20,000 दिया था, उसके बाद फोन ही नहीं उठा रहा है। जी जी। मैं बोला भाई अगर पैसा बांटा है तुम भी ले लेते थोड़ा मोड़ा। जी जी। तो आप बताइए कि मैं लगाता हूँ कहाँ आवेदन? ट्राइबल विभाग में। जी। मैं मांगता हूँ दैनिक मजदूर कितने हैं, इनकी सांस फूल जा रही है, आज तक कोई जानकारी नहीं दिए। आपका कितना अप्रूवल है वो भी नहीं दिए। जी। जो जानकारी दिए 3 बार में 3 जानकारी दिए और अलग अलग जानकारी दिए। अब वहां पर जो सुरेंद्र सिंह है, सुरेंद्र सिंह के इशारे पर वहां के सहायक आयुक्त काम कर रहे हैं। जी। माने परिपाटी चल रहा है, वो सहायक आयुक्त तो बदल जा रहे हैं, लेकिन सुरेंद्र सिंह चूंकि ऑल इन ऑल वही हैं, तो चला वही रहे हैं। इसको यूं कहा जा सकता है कि अधिकारी आते और जाते हैं, लेकिन सुरेंद्र सिंह जो है उनका दबदबा कायम है। हाँ, दबदबा उनका कायम है। ठाकुर की, इलाका ठाकुर का और विभाग भी ठाकुर का। कुछ अब देखिए एक चीज मेरे को मिला जी जी विभाग से ही। जी जी। ये मेरे को जानकारी नहीं दी। अब थोड़ा सा और इसमें एक तथ्य मैं लाना चाहूंगा कि मैं विगत 1.5 वर्षों से मांग रहा हूँ कि आपके यहाँ दैनिक मजदूरों की संख्या क्या है वो मेरे को बता दीजिए। तो मैं नियुक्ति के संबंध में मांग किया था। जी जी। तो इसके पहले जो डीपी नागेश थे जी जी। वो मुझे लिखित रूप में दिए कि आपके द्वारा मांगी गई जानकारी निरंक है, कोई नियुक्ति यहाँ नहीं है। जी। तो मैं पूछा आपके यहाँ है ही नहीं दैनिक मजदूर? बोले नहीं आप बात समझे नहीं, ये नियुक्ति नहीं होता है। इन लोग का नियुक्ति होगा तब ना हम नियुक्ति बताएंगे। जी। इनको तो आवश्यकता अनुसार रख लिया जाता है। मैं बोला कोई कागज नहीं दिया जाता है। अब आप समझते जाइए, शासकीय विभाग है ट्राइबल विभाग, और ट्राइबल विभाग में जो दैनिक मजदूर रखा जा रहा है, आप अपने घर में यदि काम कराते होंगे तो भी मजदूरों का सूची आपके पास होगा, लेकिन ये आवश्यकता अनुसार रख लेते हैं और इनकी कोई जानकारी इनके पास नहीं है, इसलिए नहीं देंगे। और इसके अलावा फिर मैं दोबारा लगाया, ठीक है नियुक्ति नहीं है तो भाई सूची दे दो। तो ये हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन खोज के बड़ा मुश्किल से 22 पृष्ठ का मेरे पास निःशुल्क बेचारे भेजे। अब बोलिए जानकारी हम नहीं दे सकते, धारा 8(1)(j) के तहत इनकी व्यक्तिगत जानकारी है। मैं बोला गजब का इनका भ्रष्टाचारियों का जो है, इनके दिमाग को दाद देना पड़ेगा। ये सबसे ऊपर रहते हैं। जो पीएम और सीएम देश के नेता लोग हैं, चुनाव लड़ते हैं तो पूरी जानकारी इनकी देनी पड़ती है, अपलोड कराना पड़ता है। कितने बच्चे हैं, बाल बच्चे हैं, उसका भी इनको जानकारी देना पड़ता है। कितना धन संपत्ति है वो भी जानकारी देना पड़ता है। लेकिन ये भ्रष्टाचारी लोग अपना कुछ भी देने को तैयार नहीं। इनको कहाँ से संरक्षण इतना प्राप्त है, ये तो
अभी तक हमारे दिमाग में समझ में आ नहीं रहा है कि आखिर इनको इतना बड़ा संरक्षण प्राप्त कहाँ से है। तो ये बोलते हैं कि हम नहीं देंगे। और अभी जब मैं मांगा, इसी क्रम में देखिए मेरे को 3 जानकारी दिए। जी सर। अप्रूवल तो आज तक नहीं दिए कि यहाँ का सेटअप कितने का है, आवश्यकता अनुसार ही रखते हैं। तो पहला बार 435 दिए, दोबारा 778 दे दिए, तिबारा हनुमान जी की पोस्ट तरफ बढ़ करके हो गया 881। लेकिन यहाँ 1500-1600 दैनिक मजदूर के नाम पर रखा गया है। और सबसे बड़ी विडंबना, किसी के पास कोई नियुक्ति नहीं है। नियुक्ति नहीं है। वो कैसे रखा गया, कहाँ से भुगतान होता है, ये सबसे बड़ा सवाल या निशान है। और जब इस मामले में ये सुरेंद्र सिंह की मामला आया, जी जी, तो आपका लेटर, अरे क्या न्यूज चलाने के बाद, जी सर, देखिए इनका जो है दिमाग कितना काम किया। जी जी, कि सुरेंद्र सिंह ने एक, यहाँ जो है अभी ट्राइबल सहायक आयुक्त, जी सर, वो एक लेटर जारी किए हैं। जी जी, तो लेटर है 9/4/2025 का, जी मतलब अभी 3 दिन पहले का, 4 दिन पहले का। जी सर। इसमें ये लिखते हैं, दैनिक मजदूर प्रति श्रीमती, दैनिक मजदूर मतलब सबके लिए है ये, महिला पुरुष दोनों। प्री प्रो, हाँ, छात्रावास आश्रम विकास खंड अंबिकापुर, लुंडा, बतौली, सीतापुर, मैनपाट, लखनपुर, उदयपुर, जिला सरगुजा, सबका पूरे विकास खंड का लिख दिए। विषयांतर्गत अभिमत सहमति प्रदाय करने के संबंध में सहमति मांग रहे हैं। जी जी, विषयांतर्गत लेख है कि सूचना अधिकार एवं अन्य माध्यमों से छात्रावास आश्रम में कार्यरत समस्त दैनिक मजदूरों का मोबाइल नंबर, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं नियुक्ति की जानकारी मांगा जाता है। ये अग्रसूची देखिए। अतः समस्त दैनिक मजदूरों को सूचित किया जाता है कि अपना व्यक्तिगत जानकारी जैसे मोबाइल नंबर, पासबुक, आधार कार्ड, पैन कार्ड एवं नियुक्ति संबंधी जानकारी प्रदाय करने हेतु अपनी सहमति या असहमति दीजिए। अब ये सबसे पूछ रहे हैं कि आप सहमति का दीजिए, सबसे अब दस्तखत करा रहे हैं कि हमको हमारा जानकारी नहीं देंगे। अरे आप क्यों नहीं दोगे, समझ में नहीं आ रहा है। मोबाइल नंबर तक की जहां तक बात है, चाहे पुलिस कमिश्नर हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, सब सीएम साहब तक का मोबाइल नंबर सार्वजनिक किया जाता है कि जब आपको जरूरत हो। ये है क्या भाई, क्या तुम रखो किस विभाग के? आखिर इनको डर किस बात का है अगर अपना जानकारी। इसके बाद तुम सहमति बोल रहे हो। जी जी, ये यदि लोक सेवक हैं, ये कार्यरत हैं, आम पब्लिक के नौकर हैं, तो इनको बताना पड़ेगा, आपको सूचित देना पड़ेगा। ये आपका अलग से अधिनियम और कानून बनाने से नहीं होगा, ये आपका हथकंडा काम नहीं आएगा आपका। जो मामला है मैं बताना चाहूंगा कि मामला कुछ ऐसा है कि आप रोक रहे हैं लोगों को उनसे जानकारी मांग करके, और तो विभाग के अंदर की बात है, जाहिर सी बात है कि एक सरगुजिया कहावत है, भीतर का मारले बहुरिया जाने लगे। हाँ। तो ये जो कहावत है बहुत अच्छी कहावत है कि अंदर में क्या चल रहा है इसको तो लोग अंदर के लोग ही जानेंगे ना। विभाग में जब ये लेटर जा रहा है तो उनको रोका जा रहा है कि क्या आपको जानकारी नहीं देना है और सहमति पत्र में आप साइन करके दे दीजिए। बस बस बस। तो मैं बताना चाहूंगा कि पैन कार्ड कोई मांग नहीं रहा है उनसे, उनके पैन कार्ड की इनको आवश्यकता भी नहीं है। चूंकि रही बात इस चीज की, आधार कार्ड देने के जगह उसका भी जरूरत नहीं है, उसका भी जरूरत नहीं। आधार कार्ड की जगह वो अपना उसके ग्राम पता की जानकारी दे सकते हैं। और रही बात मोबाइल नंबर की, तो मैं बताना चाहूंगा कि इस विभाग के जो सुपीरियर अधिकारी हैं शुक्ला जी, उनका मोबाइल नंबर हमारे पास छोड़िए, उन सभी लोगों के पास होगा जो जिनको उनसे काम पड़ता है या फिर उनसे कोई जानकारी चाहिए। गलत बोल रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आखिर में जब अगर शुक्ला जी को डर नहीं है, शुक्ला जी छोड़िए तो एक अधिकारी कर्मचारी है। अगर हम बात करें हमारे माननीय सीएम साहब की, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की, उनका नंबर भी उपलब्ध है। अब ऐसे में सवालिया निशान उठता है कि जब सीएम साहब को इस बात का डर नहीं है, उनका घर लोग जानते हैं बगिया में है, उनके बारे में बहुत अच्छे से लोग जानते हैं, क्या उनका नंबर जानते हैं, तो उनको देने में क्या डर है? व्यक्तिगत जानकारी, उनका बैंक पासबुक कौन मांग रहा है? बैंक पासबुक देने से अच्छा है आप उनको पेमेंट हिस्ट्री बताइए, पेमेंट हिस्ट्री क्या हुआ है, कितना पेमेंट आया है। हम कोई साइबर अपराधी थोड़ी है जो उनका अकाउंट नंबर लेकर के, उनका अकाउंट की जानकारी लेकर के उनका पैसा आहरण करेंगे, आदान प्रदान करेंगे, ये तो हम करने के लिए नहीं है। हालांकि ये सब ठाकुर साहब के जो पैतरे हैं, जो हमें जानकारी देखिए विभाग के विश्वस्त सूत्रों ने हम बताया, चूंकि विभाग का मामला है, उसने नाम न बताने, नाम न छापने की शर्त बताई। ठाकुर साहब जो है वो बहुत ही मनमौजी और रंगीन किस्म के व्यक्ति हैं। मैं बताना चाहूंगा सर, उन्होंने बताया कि अब देखिए ठाकुर साहब इसमें बारे में बौखलाएंगे और पूछे कि भैया कौन है, मैं आपको लेटर भेजूंगा, उसको क्या कहा जाता है, नोटिस दूंगा आपको करके। तो ठाकुर साहब मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो
इस चीज के बारे में तो कोर्ट भी हमसे जानकारी नहीं सकता कि जानकारी किसने दी। ये आप ही के विभाग के किसी अच्छे और सज्जन व्यक्ति ने बताया कि आपका किसी महिला प्रधान पाठिका के साथ में कोई कनेक्शन है, जिसे उन्होंने खुलकर इस चीज को बताया था कि कोई संबंध है, जिसको खुश करने के लिए आए दिन आपके द्वारा तो फिर उपहार आदि तो दिए ही जाते हैं, साथ में मजदूर ड्राइवर आदि का भी उपहार आपके द्वारा दिया जाता है, ताकि मैडम खुश रहें और आपकी जो एक कम्युनिकेशन हो मजबूत बनी रहे। हालांकि इस बात की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि ऐसा कुछ है या नहीं, तो आपका व्यक्तिगत मामला है। आप एक महिला के साथ आपका कोई संबंध हो या फिर ना हो, उससे हमको मतलब नहीं है, फिर 1000 के साथ हो उससे भी हमको कोई आपत्ति नहीं है। आपका जीवन है, आपकी व्यक्तिगत निजता है, वो आप जाने और उस बारे में हम कोई कमेंट या टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि जो सूत्र से जानकारी मिले थे वो हम आपको बता रहे हैं। फिर भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो जानकारी आप देने के बारे में आज पूछ रहे हैं, आरटीआई की जानकारी बहुत पहले मांगी जा चुकी है, उसके बाद आज आप इस चीज के बारे में जानकारी मांग रहे हैं 2-3 दिन पहले। ये कौन सा नियम होता है? आप इस चीज के बारे में पहले ही जानकारी मांग सकते थे, और आपके पास क्या उपलब्ध नहीं हो जानकारी, दूसरों से आप मांग रहे हैं? क्या आपका नंबर हमारे पास नहीं है या फिर लोगों के पास नहीं है? क्या इस चीज के बारे में, अगर आपकी सैलरी कितनी है, क्या है, इस बारे में जानकारी लेना कोई गलत बात है? आपने अगर कोई अपराध नहीं किया है, आप अगर 2-2 लाख, 2.5 लाख, 50,000, 1 लाख ऐसा लेकर के अगर लोगों को नियुक्ति नहीं दिला रहे हैं, विभाग में काम नहीं करा रहे हैं, तो फिर आपको जानकारी देने में डर किस चीज का है? और रही बात नागेश जी की, मैं उनसे भी पूछना चाहूंगा कि क्या जो नियुक्ति होता है मौखिक आदेश पे, क्या ये घर की बकौती है? ठाकुर साहब इस चीज का जवाब दें, क्या ये बकौती है, आपकी संपत्ति है कि आप सरकारी पैसे को किसी को भी बांट दे और नियुक्ति बिना आदेश के मौखिक रूप से चले? ये प्राइवेट फॉर्म है, अपना ही कल से नौकरी पे आ जाना, परसों छोड़ देना, ये वाला सिस्टम है क्या? ये तो कोई सिस्टम नहीं हुआ है। गलत बोल रहा हूँ? नहीं, अब ये बताइए, सच्चाई बात है, शासकीय आपका विभाग शासकीय है जी, वो भी ट्राइबल विभाग है। आप उस बात को छुपा रहे हो, आपसे कौन सा गुप्त जानकारी हम मांग रहे हैं? जी जी। तो आप बोल रहे हैं कि नहीं हम नाम नहीं बताएंगे। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि नियुक्ति संबंधित बताओ, दूसरी तरफ आपका ही विभाग, आपका ही कार्यालय, आपका ही पद जी बता रहा है कि नियुक्ति नहीं होता है, इनको ऐसा ही रखा जाता है। फिर आप क्यों कौन सी नियुक्ति की बात कर रहे हो कि नियुक्ति हम दें कि नहीं दें? और नियुक्ति अगर किए हैं, बिना नियुक्ति के आप रखे कैसे, तो बता दो। कैसे, उसका पैसा कहाँ? इसका मतलब आप वो कल के दिन कुछ भी हो जाए, जैसे इन्हीं के विभाग का। जी सर। इस बात को कोई नहीं बताया कि वो दैनिक मजदूर था, सिर्फ ये बात आया था कि पाठक जी का एक ड्राइवर था, रायपुर में मर गया है। सुने थे आप? जी बिल्कुल सर। वहीं के कोई इंजीनियर था, एसडीओ साहब थे। जी 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 पाठक जी, सर। वो भी दैनिक मजदूर था। और दैनिक मजदूर उनको उपलब्ध कौन कराए थे? यही ठाकुर साहब, आपके क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र सिंह। मेरा कहना है शासन, जैसे कलेक्टर हो गए, अपर कलेक्टर हो गए, आईजी साहब हो गए, या आपके एसपी साहब, जो जितने भी शासकीय कर्मचारी हैं, तो शासन उनको गाड़ी उपलब्ध कराती है, प्लस गाड़ी के साथ ड्राइवर भी उपलब्ध कराएगी, डीजल भी उपलब्ध कराएगी, पेट्रोल उपलब्ध कराएगी, मोबिल, सब सारा चीज देगा उनको व्यवस्था। जी जी। तो यदि आपको शासन ने गाड़ी दिया है, तब आपको दैनिक मजदूर या ड्राइवर की आवश्यकता है। फिर ड्राइवर भी है तो उसका नियुक्ति होना चाहिए जी। आप ऐसे ही सड़क से उठा के किसी को नहीं रख लोगे। आप क्या तो आपके घर का मामला नहीं है जो आप किसी को भी रख लीजिए बिना आदेश के? बिल्कुल। तो सबसे पहले तो कि आप बांट कैसे रहे प्रसाद की तरह सबको? जी जी। ये क्या बांट रहे हैं कि दैनिक मजदूर लिए और किसी के पास लगा दिए, गाड़ी उनका है, आपके पास, वो आप पर खुश हो जाएंगे, आपके पास 3 गाड़ी है तो 3 ठो आपको ड्राइवर दे देंगे, घर में काम करने के लिए 4 ठो आदमी लगा देंगे। तो ये आदिवासियों को आप भला कर रहे हो या शोषण कर रहे हो? और उसके लिए भी उनसे 2-2, 2.5 लाख रुपया भी ले रहे हो कि तुम्हारा नियुक्ति है। वो बेचारे का आज तक दम नहीं है पूछने का नियुक्ति हो। जब मैं पूछता हूँ, वो लोग बताते हैं किसी के पास कोई नियुक्ति का सादा कागज में भी आदेश नहीं है कि ये कब से है यहाँ और कब तक रहेंगे, और कब तक रहेंगे, अब इनको वेतन कब मिलेगा? 6-6 माह से वेतन नहीं मिला हुआ है, क्योंकि शासन का नियम है। देखिए, जब तक नियुक्ति नहीं होगा तो आपका वेतन नहीं आएगा, चाहे कोई भी विभाग हो। और जब नियुक्ति की संख्या बताई जाएगी, तब ऊपर से बजट आएगा। एक स्कूल में यदि 5 मास्टर काम कर रहे हैं तो 5 का तो बजट है शासन से, मंथली उनको 5 का आ जाए। लेकिन अगर उसमें 8 आ गए तो 3 के लिए फिर जोड़ना पड़ेगा, बजट बढ़ाना पड़ेगा। तो आपके पास अप्रूवल तो बताओ पहले कितना है, और ये बजट कहाँ से आता है, शासन का है कि नहीं? तो आपके पास है 5 का ही सेटअप, अब आप रख लिए हो 15, अब इसी में से इनका भी वेतन काट के उनको दे रहे हो, कभी उसको दे रहे हो, कभी 6-6 महीना से वेतन नहीं मिल रहा है। तो ये आदिवासियों का भला कर रहे हो, आदिवासियों को मिटा रहे हो। तो बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि इस चीज को हम जो चीजें हैं, जो आरोप लगाए, जो आरोप है, उस चीज पर हम लोग, मैं एक बार ठाकुर साहब के पास गया था, सुरेंद्र सिंह जो है उनके पास गया, तो जानकारी देने के लिए तो उन्होंने बताया कि मैं किसी प्रकार का बयान देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ। और रही बात श्री पांडे जी का, तो मैंने उनको नोटिस भेजा है
अब वो बताएंगे कि उस नोटिस का जवाब देंगे कि उन्होंने मेरे को जो आरोप लगाए हैं वो कहाँ से लगाए हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सुरेंद्र सिंह जी कि जो आरोप और प्रत्यारोप होते हैं वो आपके जैसे लोगों पर इसलिए लगते हैं क्योंकि आप कहीं ना कहीं कुछ त्रुटियां करते हैं और जो उसकी जानकारी लोगों तक पहुंचती है। अगर हमारे पास इस चीज के बारे में ठोस सबूत रहे, प्रमाण रहे, तो हम सीधे आपकी शिकायत करवाएंगे। जो हमारे पास बहुत सारे प्रमाण हैं, क्योंकि आप छिपाते हैं इसलिए प्रमाण बहुत सारे नहीं आ पाते हैं। अब आप इस चीज के बारे में सोचेंगे कि जो प्रमाण आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं और मिसमैच कैसे हो रहा है। मिसमैच गलत एक शब्द है, ये गलत जानकारी कैसे आ रहा है। लेकिन आदेश कुछ और बोलते हैं, आप कुछ और बोलते हैं। वो बोलते हैं नियुक्ति नहीं है, आप जानकारी मांगते हैं नियुक्ति संबंधी आदेश। तो फिर ये कैसे हो रहा है? नियुक्ति संबंधी आदेश जब है ही नहीं तो आप मांग किससे रहे हैं और क्या मांग रहे हैं? कहीं ना कहीं इसमें फर्जीवाड़ा है। और इस चीज के बारे में आप तो सबसे पहले खुद ब खुद अपने आप में क्लियर हो जाइए, स्पष्ट हो जाइए कि आपके पास नियुक्ति आदेश है या नहीं। चलिए अब मैं बता दूं, ये तो ऑन रिकॉर्ड में बात करता हूँ, कोई दिक्कत नहीं अपने को। जी जी इन्होंने बताया कि 20,000 रुपया मेरे को दिए जी हैं, सर। वो ऑन रिकॉर्ड है और वो भी पत्रकार है और रिकॉर्डेड किया है। जी सर। आपसे भी बताइए कि हमने नोटिस में जहाँ पर आरोप लगाया गया है। जी जी तो भैया अगर ये बात सही है, आपने पैसा दिया तो हम तो पैसा मांगे नहीं थे। जी जी हम मांगे थे ट्राइबल विभाग से, तो आपने मुझे पैसा क्यों दिया पहले ये बता दो। हम मान लेते हैं तू पैसा दिया, तो भैया आपने पैसा क्यों दिया? मैं तो पैसा मांगा नहीं था। किस चीज के लिए दिया? किस चीज का पैसा दिए ये तो बता दो। जी जी तो ये अपने आप में ही जी जी प्रूफ कर रहे हैं। और तो और मेरे पास अब इनका जो भी बात करते हैं, अब मैं बता दूं कि ये मेरे से बहुत कुछ बात किया हूँ। मेरे पास सारा चीज ऑन रिकॉर्ड है। जी जी हमें बताएंगे कि कब कब क्या बोले हैं, कि कितना लिया जाता है, नियुक्ति दिया जाता है, किस तरह से दिया जाता है। लेकिन अभी आपसे क्या बताए, नोटिस भेजे हैं। चलो मैं तो चाह रहा हूँ नोटिस भेजे ना। जी जी मैं तो चाह रहा हूँ नोटिस देंगे तब तो उसका जवाब देंगे। थोड़ा देर बहुत अच्छा है। जो 20,000 की बात ठाकुर साहब ने कही कि उन्होंने पांडे जी को दिया है, चलिए बहुत अच्छा किया ठाकुर साहब। 20,000 की जगह आपको और भी देना चाहिए था। आप ठाकुर हैं, देखिए आप ब्राह्मणों पर दान करेंगे तो आपके सातों पीढ़ियां तर जाएंगी। ये हमारे सनातन धर्म का नियम है कि ब्राह्मणों को खुश करना चाहिए, दान देना चाहिए, क्योंकि हमारे ब्राह्मणों के आशीर्वाद से ही ठाकुरों का साम्राज्य बना है। अब रही बात इस चीज के बारे में कि आप जो 20,000 की बात कर रहे हैं वो किस लिए दिया है, क्यों दिया है, ये आप बता दें तो बहुत मेहरबानी होगी। 20,000 रुपए आपने क्यों दिया है? हालांकि ये चीज भी रिकॉर्डेड है। जो एक पत्रकार हैं उनके पास में आपने जो जिनके पास आपने कहा था उनके पास ये कॉल रिकॉर्डेड है। तो आप बताएंगे तो बहुत अच्छी मेहरबानी होगी। या फिर आप इस बात का ही बहाना कर दें कि इसके लिए मैं अधिकृत नहीं हूं, तो फिर मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप बयान देने के लिए अधिकृत तो नहीं है, फिर आप रिश्वत भ्रष्टाचार के रूप में दबाने के लिए राशि ये सब देने के लिए अधिकृत कहाँ से, कौन अधिकृत करता है? हालांकि इस बारे में और भी हम खबर चलाएंगे। तो पांडे जी का जो आरोप है और बहुत सारी चीजें हैं जिनके और भी रिकॉर्डिंग के बारे में जो बात कर रहे हैं, वो वीडियो चूंकि बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इसको अगले पार्ट में चलाएंगे और उस बारे में भी खुलासा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तो कुछ नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जी जी धन्यवाद। अभी तो एक शुरुआत है, अभी तो लड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई वाले शब्दों के साथ हम इस चीज को विराम देते हैं। आगे इनके बारे में और भी हम खुलासे करेंगे। हालांकि ठाकुर साहब से मैं एक अंतिम बार बोलना चाहूंगा कि ठाकुर साहब आप अपने दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों पर भरोसा करिए, क्योंकि वो आपके बारे में बहुत सटीक और विश्लेषण भरी जानकारी हमारे तक पहुंचाते हैं। हालांकि हम पुष्टि नहीं करते हैं मैडम जी के बारे में और आपके संबंधों के बारे में, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिलती हो तो भी लाजमी हो बताने लायक जरूरी रहती है। धन्यवाद।